Hello everyone, this is chapter 3, the Delhi Sultans, and this is the introduction video. And today I'm going to explain about the chapter, means the brief introduction about the chapter. So basically, in chapter 2, we studied about the southern part of our India or of our country. Means in second part we studied about the southern part, means south part of the India or our country. So basically this part is considered as a southern part. तो हमने ये देखा कि जो सेकंड चैप्टर था हमारा, उसमें हमने देखा कि जो हमारे रूलर्स थे वो सदर्न पार्ट में क्या करते थे, रूल करते थे. एंड इन दिस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट द नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडिया, मीन्स साउथ टू नॉर्थ फ्रॉम हियर. सो बेसिकली हम इस चैप्टर में किस जगह के बारे में पढ़ेंगे, हमारे इंडिया के नॉर्थ पार्ट के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि हमारा जो नॉर्थ पार्ट है वो किस तरीके से क्या हुआ, डेवलप हुआ, किस तरीके से उसमें कल्चर आया, किस तरीके से उसमें बदलाव आए, मतलब किस तरीके से उसका इन्फ्लुएंस हुआ. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस चीज को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. तो अब बेसिकली जो देखने की चीज है और जो समझने की चीज है वो ये है कि जो सदर्न पार्ट था हमारा, साउथ पार्ट. ओके, तो चैप्टर 2 में हमने स्टडी किया कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो रूलर्स क्या करते थे, रूल करते थे, और ये उनका ओन था. ठीक है, क्योंकि वो यहीं के थे. लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ते जा रहा है, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 13th century हम लेकर के चलते हैं. तो आई टोल्ड यू about this, means in particular 7th class you studied about the medieval history divided into three parts: ancient, medieval and modern. So basically in a 7th class you studied about this medieval history. तो आप medieval period को क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हो. तो आप धीरे धीरे आप देखोगे कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ. इन फर्स्ट चैप्टर यू स्टडीड अबाउट द पार्टीशन ऑफ द हिस्ट्री, और किस तरीके से हिस्ट्री को हम समझ सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं. सेकंड चैप्टर आपने देखा कि किस तरीके से न्यू किंग्स एंड किंगडम्स क्या हुए, अराइज हुए. एंड द थर्ड चैप्टर दैट इज़ द दिल्ली सुल्तान. तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से जो है बाहर के रूलर, मीन्स फॉरेनर रूलर्स जो है वो हमारे इंडिया में आए, एंड दे रूल्ड अप्रोक्सीमेटली 1000 ईयर्स, सॉरी 1000 ईयर्स. सो अब आपको यहाँ पर देखना है कि किस तरीके से ये पार्ट तो पूरा ऑलरेडी डेवलप था पहले से ही. यहाँ पर जो इंटरनल रूलर्स थे, यानी जो हमारे खुद के रूलर्स थे, वो ऑलरेडी रूल कर रहे थे. बट किस तरीके से नॉर्थ पार्ट में, मीन्स यहाँ पर किस तरीके से क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ. अब हम ये चीज को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. मीन्स जो 1000 ईयर तक जो बाहर के रूलर्स आए थे उन्होंने किस तरीके से हमारे इंडिया पे रूल किया और क्या क्या चेंजेस किए. सो इन सेकंड चैप्टर आई एक्सप्लेन अबाउट दिस कि जब पृथ्वीराज थर्ड रूल कर रहे थे उस टाइम पे मोहम्मद गौरी आए और उनके साथ में बैटल हुआ, और फिर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को क्या किया, थर्ड पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, एंड फिर वहां से उन्होंने दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश किया. तो हम कह सकते हैं कि इस्लामिक कल्चर क्या हुआ, हमारे इंडिया में आ गया. एंड फिर उस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे इंडिया में क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ और चेंजेस आए. सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. So firstly we studied about the background means the rulers of the Delhi, means जो background है कि how they came, what were the reason. हाँ ठीक है, किस तरीके से वो हमारे इंडिया में आए, क्यों आए, और फिर वापस किस तरीके से गए, और दूसरे सल्तनत के लोग किस तरीके से हमारे इंडिया में. एंड आई टोल्ड यू दैट अप्रोक्सीमेटली 1000 ईयर, यानी कि 1000 सालों तक उन्होंने क्या किया था, रूल किया था. तो क्या क्या चेंजेस हुए. ओके, फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स, मीन्स आप I told you that history is not a particular concept of this ancient. वो बहुत बड़ी है, ब्रॉड है. हम हिस्ट्री को अगर पढ़ेंगे तो केवल हम ये नहीं बोल सकते कि महज इफ वी find out some coins or some things which are related to history, that is enough. और इंस्क्रिप्शन पढ़ लिया, मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ लिया तो हमको हिस्ट्री के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल गई, नो. सो हिस्ट्री हमारी बहुत ब्रॉड है. दैट्स व्हाई वी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स ऑलरेडी: दिस एंशिएंट, medieval and modern.
नाउ नेक्स्ट वन, अगर हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो स्पेसिफिकली अगर हम मेडिवल को स्टडी करते हैं तो नो डाउट वी स्टडीड अबाउट द रूलर्स। बेसिकली हम रूलर्स के बारे में स्टडी करते हैं, किस तरीके से हमारे पर्टिकुलर इंडियन हिस्ट्री में किस तरीके से रूलर्स आए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे खुद के देश के, फिर उसके बाद में बाहर के, और किस तरीके से उन्होंने रूल किया और क्या-क्या चेंजेस हुए। सो बेसिकली ये भी एक पार्ट है जो हमें स्टडी करना है। देन फिर हम देखेंगे कि जस्टिस, किस तरीके से जो जस्टिस है वो इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद में अबाउट द रज़िया सुल्तान, हम उसके बारे में भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। देन गैरिसन टाउन के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। एंड द मस्जिद, बिकॉज़ आई टोल्ड यू कि ये जो रूलर्स हैं कंसीडर एज़ अ फॉरेनर रूलर्स, तो ये बाहर से आए हुए हैं। फॉरेनर, इन फर्स्ट चैप्टर आई एक्सप्लेन अबाउट द फॉरेनर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेनर, दोज हु आर नॉट बिलोंग टू पर्टिकुलर कंट्री। अगर वो हमारी कंट्री से बिलोंग नहीं करते तो उन्हें हम एज ए फॉरेनर ही कंसीडर करेंगे। तो अब ये जो रूलर हैं वो बाहर के हैं, सो दैट्स व्हाई वी कंसीडर एज ए फॉरेनर रूलर्स। सो ये बाहर से आए थे तो नो डाउट इनका जो कल्चर होगा, कस्टम होगा, दैट इज द डिफरेंस, डिफरेंट होगा हमारे कल्चर से, हमारे कस्टम से। तो इस तरीके से जब ये आए, क्योंकि ये इस्लामिक रूलर थे, तो नो डाउट ये क्या करेंगे, दे डेवलप द मस्जिद बिकॉज दैट इज द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ मुस्लिम्स। तो वहां पर उन्होंने क्या किया, इनको डेवलप किया, किस तरीके से डेवलप किया। सो पर्टिकुलर हम इस टॉपिक को भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर। आई होप you understand the concept of this chapter, and next part we'll discuss in my next video. Till that, take care.